प्यारे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 6 के लिए है। सुकृतिका पाठ्य पुस्तक के वीडियो के इस भाग में आज हम लोग संस्कृत व्याकरण के प्रमुख भाग शब्दरूप को जानेंगे। शब्दरूप जिसका प्रयोग वाक्यों में कारक की विभिन्न स्थितियों को दर्शाने के लिए किया जाता है। संज्ञा के शब्दों का यह विभिन्न रूप होता है जो कारक के रूप में हम लोग जिनका प्रयोग वाक्यों में करते हैं। कारक के इन शब्दों के साथ क्रिया का प्रयोग होता है जिससे वाक्य का निर्माण होता है। इसलिए संस्कृत में शब्द रूपों का बहुत ही महत्व बतलाया गया है। यहाँ पर हम लोग अपने सिलेबस के अनुसार से इस पाठ्यक्रम के भाग को पढ़ेंगे, यानी सिलेबस के उस भाग को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें जैसा देख रहे हैं यहाँ पर लता का रूप है। यह हमारे फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम के सिलेबस का भाग है। इसके बाद इसमें ईकारांत पुल्लिंग है, यह भी सिलेबस का भाग है, फर्स्ट टर्म के सिलेबस का भाग है। अकारांत पुल्लिंग यह भी सिलेबस का भाग है। यह 3 शब्द रूप हम लोग फर्स्ट टर्म में जानेंगे। सबसे पहले अकारांत से शुरू करते हैं, क्योंकि शब्दों का शुरुआत हम लोग पुल्लिंग से करते हैं और वह अकारांत होता है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जिन शब्दों में विसर्ग की मात्रा लगी होती है वह पुल्लिंग के शब्द होते हैं, जिसमें औ की मात्रा लगी होती है वह उस पुल्लिंग के द्विवचन के शब्द होते हैं, और जिसमें आकार लगाकर विसर्ग होता है वह पुल्लिंग का बहुवचन रूप होता है। यह शब्द यहाँ पर प्रथमा विभक्ति में दिया गया है। तो पुल्लिंग के इस शब्द रूप से हम लोग कारक के शब्द रूप की शुरुआत करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं विभक्तियों के नाम लिखे हुए, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। जैसा कि जानते हैं कि कारकों को विभक्तियों के नाम से संस्कृत में जाना जाता है, और इस प्रकार से प्रथमा से सप्तमी तक जो 7 विभक्तियाँ होती हैं, इन 7 विभक्तियों के 3 अलग अलग रूपों में यानी 21 शब्दों की यह तालिका होती है। प्रमुख 21 शब्द होते हैं तथा इसके अलावे 3 संबोधन के भी शब्द होते हैं। कुल 24 शब्दों की जो यह तालिका होती है, इस तालिका को आज हम लोग उच्चारण सहित और उसके अर्थों सहित पढ़ेंगे। जैसा कि जानते हैं कर्ता कारक, जिसमें कि कर्ता और क्रिया हो, वाक्य में जब कर्ता और क्रिया होता है यानी काम को करने वाला और क्रिया हो तो क्रिया का सारा फल कर्ता पर पड़ता है, और उस समय जो शब्द काम को करने वाला होता है वह उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यही प्रथमा विभक्ति का प्रयोग इसमें किया गया है। जैसे नृपः, नृपौ, नृपाः। नृपः मतलब राजा, नृपौ 2 राजा और नृपाः अनेक राजा। इसके बाद द्वितीया विभक्ति, जब कर्ता और क्रिया के मध्य कोई अन्य शब्द हो तो क्रिया का सारा फल उस अन्य शब्द पर पड़े तो वह अन्य शब्द कर्म कारक का शब्द होता है, उसमें द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसमें अह और आह के स्थान पर अम और आन का प्रयोग किया जाता है, यानी नृपम, नृपौ, नृपान। नृपम मतलब राजा को, नृपौ 2 राजा को और नृपान अनेक राजा को। नृपम, नृपौ, नृपान द्वितीया विभक्ति का रूप है। इसके बाद तृतीया विभक्ति, जब कर्ता किसी साधन या माध्यम के द्वारा किसी काम को करता है तो उस साधन या माध्यम जिससे वह काम करता है उसे करण कारक कहते हैं, उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, जैसे यहाँ पर किया गया है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं री रसो अगर शब्द में के बीच में अगर पूर्व में आता है तो विभक्ति में न के स्थान पर ण का प्रयोग किया जाता है, जैसे यहाँ पर किया गया है। निरपेन, निरपेन के स्थान पर निरपेण। निरपेण, नृपाभ्याम, नृपय, नृपय। नृपेन, नृपाभ्याम, नृपय मतलब राजा से, 2 राजाओं से और अनेक राजाओं से।
नृपः नृपौ नृपाः नृपं नृपौ नृपान् नृपेण नृपाभ्याम नृपैः। इसके बाद जो चतुर्थी का टर्म है यह होता है जब कर्ता किसी को कुछ देता है या किसी के लिए कोई कार्य करता है, तो जिसको देता है या जिसके लिए कार्य करता है वे संप्रदान कारक के शब्द होते हैं तथा उसके साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे निरपाय मतलब राजा को या राजा के लिए, नृपाभ्याम दो राजाओं को या दो राजाओं के लिए, नृपेभ्य अनेक राजाओं को या अनेक राजाओं के लिए। नृपाय नृपाभ्याम नृपेभ्य। इसके बाद है पंचमी विभक्ति का टर्म। जब कर्ता किसी विशेष व्यक्ति वस्तु या स्थान से अलग होता है, तो जिस व्यक्ति वस्तु या स्थान से वह अलग होता है उसे उसके साथ उसके वियोग की स्थिति उत्पन्न होती है और वियोग होने के कारण से उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे नृपात नृपाभ्याम नृपेभ्य, राजा से कुछ अलग हो रहा हो, नृपात नृपाभ्याम दो राजाओं से कुछ अलग हो रहा हो और नृपेभ्य अनेक राजाओं से कुछ अलग हो रहा हो। इसके बाद षष्ठी विभक्ति का टर्म है। जब कर्ता का किसी वस्तु व्यक्ति या स्थान के साथ संबंध दर्शाया जाए, तो जिसके साथ संबंध दर्शाया जाता है उसे संबंध कारक का शब्द कहते हैं, उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे नृपस्य नृपयो नृपानाम नृपानाम, तो यहाँ पर नृपा नाम ना होके नृपानाम है, क्योंकि जानते हैं यहाँ पर जैसे री होने के कारण एण लगा था, तो यहाँ पर री होने के कारण नाम का प्रयोग किया गया है। तो नृपस्य नृपयो नृपाणाम मतलब एक राजा का, दो राजाओं का और अनेक राजाओं का। नृपस्य नृपयो नृपाणाम। इसके बाद जब कर्ता किसी विशेष स्थान में रहकर कोई काम को करता है या कर्ता के किसी विशेष कार्य क्षेत्र में उपस्थित होने की स्थिति का पता चलता है, तो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। संबंध कारक के बाद अधिकरण कारक आता है। अधिकरण कारक कहते हैं इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे नृपे नृप्यो नृपेशु, राजा में या राजा पर अगर विश्वास भी होता है तो भी इस स्थिति का प्रयोग होता है, या किसी से स्नेह रखते हैं तो राजा से, तो ऐसी स्थिति में राजा में को माना जाता है। तो नृपे नृप्यो नृपेशु का प्रयोग इन स्थितियों में भी किया जाता है। इसके बाद है संबोधन। किसी को बुलाने या पुकारने के लिए जब हे भो अड़े का प्रयोग करते हैं अथवा उस शब्द के साथ संबोधन चिन्ह लगा होता है, तो उस शब्द में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। संबोधन में हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, लेकिन एक वचन में नियम लागू नहीं होता है। जैसे हे नृप हे नृपो हे नृपा, प्रथमा विभक्ति में नृप है, यहाँ पर नृप है, बाकी समान है। हे नृप हे नृपो हे नृपा। इसके अनुसार से बालक का शब्द रूप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। कहीं कुछ नहीं है इसमें। जैसे जहाँ नृप है वहाँ पर बालक लिख लेंगे, देव लिख लेंगे, नर लिख लेंगे। जैसे अगर बालक लिखते हैं तो शब्द बनेगा नृप के अनुसार से, ध्यान देंगे, सुनेंगे, आप लिख सकते हो आसानी से। बालका बालको बालका, बालकम बालको बालकन, बालकेन बालकेन, इसमें एन होगा क्योंकि इसमें री रसो नहीं है। तो बालकेन बालकाभ्याम बालकैः, बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्य, बालकात् बालकाभ्याम बालकेभ्य, बालकस्य बालकयोः बालकानाम, इसमें भी नाम होगा क्योंकि री रसो यहाँ पर भी नहीं है। बालकानाम, बालके बालकयोः बालकेषु, हे बालक हे बालको हे बालका। इस प्रकार से देव का प्रयोग भी कर सकते हैं। देवः देवौ देवाः, देवं देवौ देवान्, देवेन देवाभ्याम देवैः।
देवाय देवाभ्याम देवेभ्यः, देवात् देवाभ्याम देवेभ्यः, देवस्य देवयोः देवानां, देवे देवयोः देवेषु, हे देव हे देवौ हे देवा। इस प्रकार से नर का प्रयोग भी कर सकते हैं। नरः नरौ नराः, नरम नरौ नरान, नरेन, इसमें एण का प्रयोग होगा क्योंकि इसमें र है। नरेण नराभ्याम नरैः, नराय नराभ्याम नरेभ्यः, नरात् नराभ्याम नरेभ्यः, नरस्य नरयोः नराणाम, इसमें भी नाम लगेगा क्योंकि र है यहाँ पर, नरेण और यहाँ पर नराणाम। नरे नरयोः नरेषु, हे नर हे नरौ हे नराः। इस प्रकार से इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो यह हुआ नृप का रूप, जिसके अनुसार से हम लोग बालक देव और नर को लिख सकते हैं। इसके पश्चात जो हमें याद रखना है, यह अकारांत के पश्चात वह है लता का रूप। लता आकारांत स्त्रीलिंग रूप है, जिसके अनुसार से हम लोग बालिका रमा आदि का अभ्यास करेंगे। बालिका रमा बाला रक्षा छात्रा माला शोभा माया और निशा का प्रैक्टिस भी इसके अनुसार से कर सकते हैं। तो जैसा जानते हैं आ ए आह का प्रयोग यहाँ पर प्रथमा विभक्ति के साथ में किया जाता है, यानी कर्ता कारक में। तो पहला रूप होगा, जैसे अगर कहते हैं एक लता दो लता और अनेक लता, तो लता लते लता, एक लता दो लता और अनेक लता प्रथमा विभक्ति में। द्वितीय विभक्ति में लताम लते लता, एक लता को दो लताओं को अनेक लताओं को। अगर कर्म कारक के बदले में इसका प्रयोग होता है तो लताम लते लता। अगर एक लता के द्वारा कोई काम किया जा रहा है, दो लताओं के द्वारा या अनेक लताओं के द्वारा, तब होगा लतया लताभ्याम लताभि। यहाँ पर अया आभ्याम आभि लगता है, शब्द में अंतर है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में। तो जैसा इसमें दिया हुआ है उसके अनुसार से, क्योंकि उसमें द्वितीय विभक्ति बहुवचन में भी शब्द बदल जाता है, आन होता है, यहाँ पर वह नहीं है, बहुवचन का वही रूप रिपीट है, सिर्फ इसमें एक वचन का रूप द्वितीय विभक्ति में बदल जाता है। लता लते लता लताम लते लता, लतया लताभ्याम लताभिः, एक लता के द्वारा दो लताओं के द्वारा और अनेक लताओं के द्वारा, तो लतया लताभ्याम लताभिः। एक लता को या दो लताओं को अनेक लताओं को, या एक लता के लिए दो लताओं के लिए अनेक लताओं के लिए, तो शब्द होगा लतायै लताभ्याम लताभ्यः। एक लता से कुछ अलग हो रहा है, या दो लताओं से कुछ अलग हो रहा है, या अनेक लताओं से कुछ अलग हो रहा है, तब लतायाः लताभ्याम लताभ्यः। षष्ठी विभक्ति जब संबंध दर्शाया जाता है, लता का, लतायाः लत्योः लतानाम। सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक, लता में या लता पर, तो लतायाम लत्योः लतासु, लतायाः लत्योः लतानाम और लतायाम लत्योः लतासु। हे लते हे लता। जैसा कहा था मैंने कि संबोधन के एक वचन के रूप में नियम लागू नहीं होता है, वह द्विवचन का रूप ही यहाँ रिपीट होगा, हे लते हे लता। इस प्रकार से ध्यान देंगे, जो बोलकर बोलना है वह प्रमुख है, और बोलकर पढ़कर इसे याद रखना अनिवार्य है। इसलिए इसे यही वह रूप है जिसे हम लोगों को याद रखना होता है, क्योंकि याद रखेंगे तो आसानी से आप उस सूची को सोचकर और उससे शब्द को ढूंढ करके आप आसानी से उसे लिख सकते हैं। तो लता लते लताः प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति लताम लते लताः। इसके बाद तृतीया विभक्ति लतया लताभ्याम लताभिः। चतुर्थी विभक्ति लतायै लताभ्याम लताभ्यः। पंचमी विभक्ति लतायाः लताभ्याम लताभ्यः। षष्ठी विभक्ति लतायाः लत्योः लतानाम।
सप्तमी विभक्ति लतायाम लतयो लतासु। इसका संबोधन हे लते हे लते हे लता। तो इसका अभ्यास करेंगे। इसके अनुसार से हम लोग रमा का अभ्यास कर सकते हैं। जैसे लता लिखा है वैसे ही रमा को बोलेंगे। ध्यान रखें देंगे जो मैं बोल रहा हूँ उसके अनुसार से आप इसका भी प्रैक्टिस करोगे। जैसे यहाँ पर लता के बदले रमा हो तो रमा को सोच करके इसके बदले में इसके रूप में विभक्ति लगाते जाएंगे। जैसे रमा रमे रमाह, रमाम रमे रमाह, रमया रमाभ्याम रमाभिः, रमायै रमाभ्याम रमाभ्यः, रमाया रमाभ्याम रमाभ्यः, रमाया रमयो रमाणाम। यहाँ पर ण का प्रयोग होगा क्योंकि रमा में र है। तो रमाया रमयो रमयो, रम्यो नहीं कहेंगे, रमयो, रमाया रमयो रमाणाम, रमायाम रमयो रमासु, हे रमे हे रमे हे रमा। इसके बाद बालिका का अभ्यास इसके अनुसार से कर सकते हैं। बालिका बालिके बालिका, बालिकाम बालिके बालिका, बालिकया बालिकाभ्याम बालिकाभिः, बालिकायै बालिकाभ्याम बालिकाभ्यः, बालिकायाः बालिकाभ्याम बालिकाभ्यः, बालिकायाः बालिकयोः बालिकानां, बालिकायां बालिकयोः बालिकासु, हे बालिके हे बालिके हे बालिका। इसी अनुसार से बाला होगा। बाला बाले बालाः, बालाम बाले बालाः, बालया बालाभ्याम बालाभिः, बालायै बालाभ्याम बालाभ्यः, बालायाः बालाभ्याम बालाभ्यः, बालायाः बालयोः बालानां, बालायां बालयोः बालासु, हे बाले हे बाले हे बाला। इस अनुसार से रक्षा, रक्षा रक्षे रक्षाः, रक्षाम रक्षे रक्षाः, रक्षया रक्षाभ्याम रक्षाभिः, रक्षायै रक्षाभ्याम रक्षाभ्यः, रक्षायाः रक्षाभ्याम रक्षाभ्यः, रक्षाया रक्षयोः रक्षाणाम। यहाँ पर ण का प्रयोग इसलिए क्योंकि क के साथ में जो मूर्धन स्वर लगा हुआ है उसके अनुसार से रक्षाणाम। रक्षायाः रक्षयो रक्षाणाम, रक्षायाम रक्षयो रक्षासु, हे रक्षे हे रक्षे हे रक्षा। इसके पश्चात छात्रा शब्द है। छात्रा का भी अभ्यास ऐसे कर सकते हैं। छात्रा छात्रे छात्राः, छात्रम छात्रे छात्राः, छात्रया छात्राभ्याम छात्राभिः, छात्रायै छात्राभ्याम छात्राभ्यः, छात्रायाः छात्राभ्याम छात्राभ्यः, छात्रायाः छात्रयोः छात्राणां, छात्राणां क्योंकि त्र में र है। छात्रायाः छात्रयोः छात्राणां, छात्रायां छात्रयोः छात्रासु, हे छात्रे हे छात्रे हे छात्रा। इसी अनुसार से होगा माला का रूप भी। माला माले मालाः, मालाम माले मालाः, मालया मालाभ्याम मालाभिः, मालायै मालाभ्याम मालाभ्यः, मालाया मालाभ्याम मालाभ्यः, मालाया मालयोः मालानां, मालायां मालयोः मालासु, हे माले हे माले हे माला। इस अनुसार से होगा। फिर है शोभा। शोभा शोभे शोभाः, शोभाम शोभे शोभाः, शोभया शोभाभ्याम शोभाभिः, शोभायै शोभाभ्याम शोभाभ्यः,
शोभायाः शोभाभ्यां शोभाभ्यः शोभायाः शोभयो शोभानां शोभायां शोभयो शोभासु। हे शोभे हे शोभे हे शोभा। इस अनुसार से माया होगा माया माये माया मायां माये माया मायया 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 मायाभ्यां मायाभिः मायायै मायाभ्यां मायाभ्यः माया मायाया माया मायाभ्यां मायाभ्यः मायाया माययो मायानां मायायां माययो मायासु। हे माये हे माये हे माया। इस अनुसार से फिर है निशा। तो निशा निशे निशाह निशाम निशे निशाह निशया निशाभ्यां निशाभिः निशायै निशाभ्यां निशाभ्यः निशाया निशाभ्यां निशाभ्यः निशाया निशयो निशानां निशायां निशयो निशासु। हे निशे हे निशे हे निशा। इस प्रकार से इस स्त्रीलिंग का भी अभ्यास करेंगे। इसमें जितने भी शब्द थे उसके साथ में मैंने अभ्यास करा दिया है। आप इसे सुने बोले और रिपीट करें। तो अकारांत पुल्लिंग के बाद यह आकारांत स्त्रीलिंग का रूप है। इसके पश्चात जो रूप आता है वह है ईकारांत यानी पुल्लिंग। ईकारांत पुल्लिंग में मुनि का रूप आता है। जो मुनि साधु महात्मा कहते हैं मुनि उन्हें कहते हैं। तो इसमें विसर्ग लगा होता है पहले रूप में ई लगा रहने के बाद भी, क्योंकि जानते हैं आह की मात्रा होती है। तो रूप इस प्रकार से बनेगा मुनि मुनि मुनयः। यहाँ पर ज़्यादा बल देंगे, यहाँ कम बल देंगे। मुनि मुनि मुनयः जैसा बोल रहा हूँ उसी अनुसार से बोलेंगे। मुनि मुनि मुनयः मुनिम मुनि मुनीन जैसे बोल रहा हूँ साथ में बोलेंगे तो अभ्यास हो जाएगा। मुनि मुनि मुनयः तो उच्चारण के अनुसार से ही लिखा जाता है। मुनि कहने से दीर्घीकार होगा और मुनि तो कम बल पड़ता है। मुनिम मुनि मुनीन यहाँ पर भी दीर्घी यहाँ भी दीर्घी है। मुनिना मुनिभ्याम मुनिभिः मुनये मुनये पूरा न है ये है। मुनये मुनिभ्याम मुनिभ्यः मुनेः मुनिभ्याम मुनिभ्यः मुनेः मुन्यो मुनीनां मुनौ मुन्यो मुनीषु। हे मुने हे मुनि हे मुनयः। इस अनुसार से मुनि मुनि मुनयः एक मुनि दो मुनि अनेक मुनि। मुनिम मुनि मुनीन एक मुनि को दो मुनि को अनेक मुनि को। मुनिना मुनि के द्वारा दो मुनियों के द्वारा मुनिभ्याम अनेक मुनियों के द्वारा मुनिभिः मुनये मुनि के लिए एक मुनि के लिए मुनये दो मुनि के लिए मुनिभ्याम और अनेक मुनि के लिए मुनिभ्यः मुनिये मुनिये मुनिभ्याम मुनिभ्यः। पंचमी व्यक्ति में मुने मुनि से मुने मुने मुनिभ्याम मुनिभ्यः एक मुनि से दो मुनियों से और अनेक मुनियों से। कुछ अलग अगर होता है तो मुने मुनि हाँ इस प्रकार से दो जगह मुनि यहाँ होता है। तो पंचमी व्यक्ति और षष्ठी व्यक्ति। पंचमी व्यक्ति का रूप इस प्रकार से सामने वाला होगा। मुने मुनिभ्याम मुनिभ्यः मुने मुन्यो मुनीनां मुने मतलब मुनि का मुन्यो अनेक मुनियों का और मुनीनां दो मुनियों का और अनेक मुनियों का। मुने मुन्यो मुनीनां मुनौ एक मुनि में या मुनि पर। मुनौ मुन्यो मुनीषु मुन्यो दो मुनियों पर और मुनीषु अनेक मुनियों पर। हे मुने हे मुनि हे मुनयः। इस मुनि के अनुसार से कवि कपि गिरि रवि अग्नि मणि
और ऋषि, यह सभी रूपों को बना सकते हैं। अगर कवि का रूप बनाएंगे तो जैसे मुनि है वैसे ही कवि का रूप होगा। कवि, कवि, कवयः, यहाँ पर दीर्घिकार होगा। कवि, कवि, कवयः, कविम, कंबल पड़ेगा। कविम, कवि, कवीन, कविना, कविभ्याम, कविभिः, कवये, कविभ्याम, कविभ्यः, कवेः, कविभ्याम, कविभ्यः, कवेः, कव्योः, कवीनां, कवौ, कव्योः, कविषु, हे कवे, हे कवि, हे कव्यः। इस अनुसार से कपिः, कपिः, कपि, कपयः, कपिम, कपि, कपीन, कपिना, कपिभ्याम, कपिभिः, कपये, कपये, कपि, कपये, कपिभ्याम, कपिभ्यः, कपेः, कपिभ्याम, कपिभ्यः, कपेः, कप्योः, कपीनां, कपौ, कपौ, कप्योः, कपिषु, हे कपे, हे कपि, हे कप्यः। इस अनुसार से इसको बोलेंगे, लिखेंगे। उसी अनुसार से गिरि होगा। गिरि, गिरि, गिरयः, गिरि, गिरि, गिरयः, गिरिम, गिरि, गिरीन्, गिरिना, गिरिभ्याम, गिरिभिः, गिरिये, गिरिभ्याम, गिरिभ्यः, गिरेः, गिरिभ्याम, गिरिभ्यः, गिरेः, गिरियो, गिरीनां, गिरौ, गिरियो, गिरीषु, हे गिरे, हे गिरि, हे गिरियः। इस प्रकार से इसके बाद में है रवि। रविः, रवि, रवयः, रविम, रवि, रवीन्, रविना, रविभ्याम, रविभिः, रविना, रविना, रविभ्याम, रविभिः, रवये, रविभ्याम, रविभ्यः, रवेः, रविभ्याम, रविभ्यः, रवेः, रव्यो, रवीनां, रवीणां, क्योंकि यहाँ पर रवि यहाँ पर भी होगा। मुनिना के जगह में रवीना अगर लिखेंगे तो रवीणा भी हो सकता है, क्योंकि र होने के कारण से इसमें इसका प्रयोग होगा रवीणा, और यहाँ पर रवीणां, रवौ, रव्यो, रविषु, हे रवे, हे रवि, हे रव्यः। इसके बाद अग्नि है। अग्नि, अग्नि, अग्नयः, अग्नयः, अग्निम, अग्नि, अग्नीन्, अग्निना, अग्निभ्याम, अग्निभिः, अग्निये, अग्निभ्याम, अग्निभ्यः, अग्नेः, अग्निभ्याम, अग्निभ्यः, अग्नेः, अग्नयो, अग्नीनां, अग्नौ, अग्नयो, अग्निषु, हे अग्ने, हे अग्नि, हे अग्नयः। इसी अनुसार से मरि है, यानी मति, ऋषि, अरि। तो मणि, मणि जो है वह भी इकारांत में आता है। मणि, 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 मणयः, मणिम, मणि, मणीन्, मणिना, मणि, मणिभ्याम, मणिभिः, मणये, मणये, मणिभ्याम, मणिभ्यः, मणेः, मणिभ्याम, मणिभ्यः,
मणिः मण्यो मण्यो मणीनां मणौ मण्यो मणिषु हे मने हे मणि हे मन्य। इसके बाद है ऋषि। ऋषि ऋषि ऋषयः ऋषिं ऋषि ऋषीन् ऋषिणा ऋषिभ्यां ऋषिभिः ऋषये ऋषिभ्यां ऋषये ऋषये ऋषिभ्यां ऋषिभ्यः ऋषिः ऋषिभ्यां ऋषिभ्यः ऋषयो ऋषीणाम, क्योंकि ऋ है तो उसमें ऋषीणाम। ऋषे ऋषयो ऋषीणाम ऋषौ ऋष्यो ऋषिषु हे ऋषे हे ऋषि हे ऋषया। इस प्रकार से अरि अरि सखी होता है। अरिः अरि अरयः अरिम अरि अरीन् अरिणा अरि है र है तो अरिणा अरिणा अरिभ्याम अरिभिः अरये अरिभ्याम अरिभ्यः अरे अरिभ्याम अरिभ्यः अरे अरयो अणीनाम अड़ी अणी यानी अड़ी नाम अरौ अरयो अरिसु हे अरे हे अरि हे अरयः। इस अनुसार से तो इसका प्रयोग इस प्रकार से करेंगे तो यह आसानी से सुविधा से याद हो जाएगा। इसमें ध्यान रखेंगे अकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग और ईकारांत पुल्लिंग, इन रूपों को अच्छी तरह से याद रखना है। और लता, मुनि और नृप, यह तीन रूप तो ऐसे भी याद करेंगे। इसमें से तीन रूप बच जाता है, वह है वारि मतलब जल होता है, नदी मतलब दीर्घिकार की मात्रा वाला, और भानु यानी सूर्य उकारांत। अपनी सुविधा के अनुसार से इस वीडियो को रिपीट करें, सुने, दोस्तों में शेयर करें तथा इसे बोलकर पढ़कर याद करें। नृप का रूप है जिसके साथ मैंने बालक, देव और नर को बतलाया। इसके पश्चात जो लता का रूप है उसमें रमा, बालिका, बाला, रक्षा, छात्रा, माला, शोभा, माया, निशा आदि आकारांत स्त्रीलिंग रूप इसके अनुसार से चलता है। फिर है ईकारांत पुल्लिंग यानी मुनि शब्द रूप दिया हुआ है, उसके अनुसार से कवि, कपि, गिरि, रवि, अग्नि, मणि, ऋषि और आदि ईकारांत शब्दों के रूप चलेंगे। तो उस अनुसार से बाकी में ईकारांत रूप चलता है, जो मूल रूप है वह यह है। तो इसे बोलकर पढ़कर याद करेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे, और जब भी मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसे आप मेरे साथ में बोलना ताकि आपके लिए यह ईजी हो जाए। यह थे संज्ञा के शब्द रूप जिसे बोलकर पढ़कर याद करना है। धन्यवाद।